इन्फॉर्मेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है और मोकामा और गोपालगंज सीटों के ऊपर 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। दोनों जगहों पर जो चुनाव परिणाम आएगा उसके लिए मतगणना का काम 6 नवंबर को होगा। तो यह 3 नवंबर को जो मोकामा और गोपालगंज में चुनाव होने जा रहा है, इसके पहले सबसे बड़ी बात है कि मोकामा और गोपालगंज से उम्मीदवार कौन कौन होंगे। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि गोपालगंज विधानसभा चुनाव क्षेत्र से इस बार के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन की ओर से किसे उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दरअसल जो गोपालगंज की सीट है, यहाँ 16 अगस्त को गोपालगंज के जो मौजूदा विधायक थे सुभाष सिंह, उनका निधन हो गया था। वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर से चुनाव जीते थे। वह 4 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में गोपालगंज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन उनके निधन से रिक्त हुई इस सीट पर अब जो उपचुनाव होने जा रहा है, तो उस उपचुनाव में कौन भाजपा का उम्मीदवार होगा, यह एक बड़ा सवाल उठा। क्योंकि गोपालगंज एक प्रकार से देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मौजूदा दौर में उसकी नाक का, उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है। भाजपा का ये सिटिंग सीट है और राज्य में जैसे आपको पता है कि सत्ता परिवर्तन हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2020 का जो चुनाव जीता था, उस चुनाव में वह सत्ताधारी दल थी। लेकिन अब जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, इस उपचुनाव में अब राज्य का सत्ता समीकरण बदल गया है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन के बैनर तले राजद, कांग्रेस और अन्य कुल 7 दलों को जोड़ करके अपनी सरकार बना ली है। वहीं भारतीय जनता पार्टी राज्य में एकमात्र विपक्षी पार्टी के रूप में हो गई है। और अब भाजपा गोपालगंज में अपना क्या दमखम दिखाती है, यह उस उपचुनाव में देखना बेहद खास होगा। क्योंकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव और वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले यह जो राज्य में पहली बार चुनाव हो रहा है, इसमें आगाज किस तरीके का सा होता है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। तो हम जब बात गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की करें, तो गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में 4 बार के सिटिंग विधायक रहे सुभाष सिंह, जिनका निधन हो गया था। और सुभाष सिंह के निधन के बाद अब यह जो रिक्ति हुई है, तो इस रिक्ति में भाजपा की ओर से किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, यह बेहद अहम है। दरअसल सुभाष सिंह ने वहां से 4 बार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वो वर्ष 2015 में जहां जदयू के रियाजुल हक को चुनाव हरा करके जीते थे, वहीं वर्ष 2020 में यह सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। और तब उन्होंने आसिफ गफूर, जो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे, उन्हें 40,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने मात दी थी। जबकि अगर बात वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव की करें, तो उस चुनाव में उनके जो जीत का अंतर था, वह राजद उम्मीदवार रियाजुल हक पर जो उन्होंने जीत हासिल की थी, वह मात्र 5,074 वोट से उन्होंने वह चुनाव जीता था। लेकिन 5 वर्ष में काफी बड़ा परिवर्तन आया और 5 वर्ष के बाद जो वर्ष 2020 में चुनाव हुए, तो उस चुनाव में अब्दुल गफूर जब कांग्रेस के उम्मीदवार रहे, तो अब्दुल गफूर के कांग्रेस के उम्मीदवार को सुभाष सिंह ने 40,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। तब सुभाष सिंह को 77,791 वोट आए, जबकि आसिफ गफूर के खाते में केवल 36,460 वोट गए। जबकि अब्दुल गफूर जो कांग्रेस उम्मीदवार थे, वह उस समय महागठबंधन के उम्मीदवार थे। तो ऐसे में जो गोपालगंज के समीकरण है, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। दरअसल अगर हम बात करें गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ सबसे ज्यादा जिन मतदाताओं की संख्या है, तो उसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 57,000 से ज्यादा मानी जाती है। और यही कारण रहा है कि कहीं न कहीं से राजद और कांग्रेस ने पिछले कुछ चुनावों में जो वहां मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, इसका मूल कारण वहां पर समीकरणों के आधार पर मुस्लिम जो मतदाता हैं, उनकी संख्या होना है। दरअसल रियाजुल हक 2 बार राजद के टिकट पर वर्ष 2010 और 2015 में टिकट चुनाव लड़े और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी वहां से मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल गफूर को चुनाव में उतारा। लेकिन जो शेष जातियां हैं, यानी कि पिछड़ा वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग का वहां सबसे ज्यादा वोट बैंक करीब 50,000 माना जाता है। इसके अलावा भूमिहार वोटों की बात करें तो 15,000 से ज्यादा भूमिहार वोट हैं। राजपूत वोटों की संख्या 18,000 है। कायस्थ वोटों की संख्या 57,000 से ज्यादा है और ब्राह्मण वोटों की संख्या 13,000 से ज्यादा है। तो जो सुभाष सिंह 4 बार से चुनाव वहां जीतते आ रहे थे, इसका पीछे की एक बड़ी गोलबंदी यह भी मानी जाती थी कि हिंदू वोट बैंक जो है वहां गोलबंद होता था और तमाम जो पिछड़ा वर्ग हैं, कायस्थ हैं, भूमिहार हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, इनके वोट बैंक एक मुश्त
सुभाष सिंह के खाते में आते थे, जिसका परिणाम होता था कि 4 बार से वह चुनाव लगातार जीत रहे थे। यहां तक कि वर्ष 2015 में जब राज्य में भाजपा को कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं रहा था, उस समय भी सुभाष सिंह उन विधायकों में शामिल थे जिन्होंने गोपालगंज की सीट पर जीत हासिल की थी, जबकि राजद ने बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भी गोपालगंज की सीट उन्हें 5000 से ज्यादा वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में इस बार के विधानसभा उपचुनाव में सुभाष सिंह की जगह क्या उनके बेटे दुर्गेश सिंह को उम्मीदवार बनाया जाता है, यह बेहद अहम होगा। जब 16 अगस्त को सुभाष सिंह का निधन हुआ था, उसके बाद भाजपा के तमाम बड़े नेता वहां गए थे, उन्होंने दुर्गेश सिंह से सहानुभूति जताई थी, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऐसी आधिकारिक घोषणा नहीं है कि 4 बार के विधायक रहे सुभाष सिंह को अब जो उनकी गद्दी है वह कहीं न कहीं से फिर से उम्मीदवार उनके बेटे दुर्गेश सिंह को बनाया जाएगा। ऐसी कोई घोषणा भाजपा की ओर से नहीं की गई है। वहीं अगर राजद, कांग्रेस और शेष महागठबंधन के दलों की बात करें तो चूंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास यह सीट गई थी, तो संभव है कि एक बार फिर से इस सीट पर कांग्रेस की ओर को यह सीट दिया जाए और अब्दुल गफूर या कोई अन्य वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि राजद का लंबे अरसे से इस सीट पर प्रभुत्व रहा है और वह इस सीट पर अपना दबदबा बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रही है। तो ऐसे में वर्ष 2010 और 15 की भांति एक बार फिर से राजद इस सीट पर अपना दावा ठोके और वहां से राजद के उम्मीदवार की बात भी चल रही है। तो आने वाले दिनों में, जो अब अगले कुछ दिनों के बाद यह तय हो जाएगा कि गोपालगंज सीट से कौन उम्मीदवार होंगे, तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के घटक दल दोनों के लिए अगले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण है, विशेषकर गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि वहां पर पहली बार जो यह राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद चुनाव होने जा रहा है, यह चुनाव दोनों गठबंधनों के लिए, भाजपा और महागठबंधन दोनों के लिए उनकी साख का सवाल है। तो प्रतिष्ठा की लड़ाई में जीत कौन हासिल करता है गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से, और कौन वहां राजद से या फिर वहां गठबंधन से या और भाजपा से कौन उम्मीदवार होते हैं, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन।